तीसरा सवाल हजरत ये था, एक तो मेहदी मसीह एक शख्सियत हो गई, दज्जाल के ताल्लुक से था कि दज्जाल निकल चुका है, जो पेशन गोई 10 बड़ी पेशन अलामत जो वो बताते हैं उस ताल्लुक से कि सारी अलामत पूरी हो चुकी है, तो दज्जाल निकल चुका है, ये एक बात। जी जी, अजीब मजाक है ये एक अजीब मजाक है कि दज्जाल, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक ऐसा फितना है कि दुनिया ने जब से दुनिया बनी है क़यामत तक ऐसा फितना नहीं देखा होगा, इतना बड़ा दज्जाल का फितना है। और फितना निकल भी चुका है और लोगों को मालूम भी नहीं है ये जो है इससे बड़ी क्या धोखा हो सकता है। देखिए, दज्जाल के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तफसील बताई है, ये पूरी हदीस को एक तरफ कर देते हैं। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक जो है रजुलुन है, वो आदमी है, उसका खद पस्तकद होगा, उसके घुंघराले बाल होंगे, उसकी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीलात बताई है, वो सारी चीजें एक तरफ करके ये अपनी मनमानी तशरीह बता रहे हैं। तो हम सवाल करते हैं कि तुम ये जो तशरीह तुम ये कर रहे हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में इसका कोई जिक्र है क्या? तो फिर क्या नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को हम कबूल नहीं करके तुम जो है जो बेहुदा तशरीह कर रहे हो उसको हम मानेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानेंगे? तो जितनी हदीसें हैं उन सब हदीसों से हटकर इनका मानना है कि अमेरिका और फ्रांस दज्जाल है, और उसके लिए वो जो है एक बिल्कुल बचकाना किस्म की दलील, जिसमें अमेरिका को लिखो और फ्रांस को लिखो, तो आप उसको जो है आप महसूस कर सकते हैं कि एक बचकाना किस्म की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल ज़ाहिर होगा तो वो जो है पूरी दुनिया में सैर करेगा, पूरी दुनिया में फितना मचाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है अच्छा मक्के और मदीने में दाखिल नहीं हो सकेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया। तो एक भी बात इनकी फिट होती हुई नजर नहीं आती। तो ये एक बस मजाक है और जो है छिचोरापन है जो दीन के साथ ये लोग कर रहे हैं। जी सेल में कोई आया है क्या कॉलर? हाँ जी, किफायत खान फिर से आए कुछ। हाँ, कोई सवाल इधर के जी राजस्थान माशाल्लाह माशाल्लाह। जी असल में जो ये जो लफ्ज महदी का जब आता है तो महदी जो है नाम ना होकर के लकब है। हाँ बिल्कुल। और इसका इसमें खुद का एक लकब अपना एक्स्ट्रा एक और रख रखा है हजरत जी। हाँ, तो मैंने पूछा था कि हजरत जी की भी दलील है कि आपके पास में कि वो जो आएंगे उनके दो दो लकब होंगे, एक हजरत जी भी लकब होगा अलग से। हाँ जी और जी दूसरा जी, सवाल एक ये था कि जो भोपाल से जो साथी ने दिया था वो बड़ा अच्छा लगा था। उन्होंने कहा था कि दो शख्सियत नहीं, तीन शख्सियत एक हैं। एक तो ये है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो कि हजरत मेहदी इनका लकब है। दूसरे हैं ईसा इब्ने मरियम जो मरियम के बेटे हैं जिनके कोई वालिद नहीं है। और तीसरे शकील खान। मैंने कहा वो दलील पढ़ो जिसमें शकील खान, हजरत मेहदी यानी कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और ईसा इब्ने मरियम तीनों एक हों। हाँ बहुत अच्छा है। उसने कहा कि वही तो उस पर जाकर के फिर वो इधर उधर की बात करने लगा। तो मैंने कहा नहीं आप इधर उधर की बात ना करके। दूसरी मैंने कहा कि आपने जो किताब लिखी है आपके हजरत जी ने, उस किताब के अंदर जो आपने मेहदी की आमद की पेशन गोई वाली लिखी है उससे पूरे में जहाँ भी लफ्ज मेहदी 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 लिखा है वहां पे कहीं पे भी आपने उसका कोई दूसरा कोई तर्जुमा साथ में ऐसा नहीं किया जिसमें ये बावर कराया हो कि दोनों एक हो। यानी कि ब्रैकेट लगा करके या कोष्टक बना करके या ब्रैकेट के अंदर लिख दिया गया हो कि आने वाले जो हैं मेहदी होंगे, ब्रैकेट में लिख दिया कि वही ईसा इब्ने मरियम होंगे। उसका तो आपने किताब ही पूरी लिख करके खुद ये आपने कबूल कर लिया एक तरह से कि भाई आप दोनों शख्सियत को अलग अलग मानते हो। बिल्कुल, तो ये सही है अंदाज ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जी 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 माशाल्लाह, आपकी जो बात है ना वो बहुत अहम है कि ये जो है दलील ऐसी दे, चूंकि दावा इनका खास है तो दलील भी खास होनी चाहिए। तो दलील इस एतबार से होना चाहिए कि इसमें तीन शख्सियतों का जिक्र होना चाहिए। एक तरफ जो है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का, दूसरी तरफ ईसा इब्ने मरियम का, और तीसरा शकील बिन हनीफ का, कि ये तीनों एक ही शख्सियत है, ऐसी कोई दलील दो। और मैंने चूंकि दावा के दो। जी 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 भाई अगर दलील भी अगर दें तो सबसे पहला तयन होगा कि सबसे पहला अगर वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के ताल्लुक से जितनी रिवायत आई उनको सब जगह एक जमा करेंगे। और फिर उसके बाद में ईसा इब्ने मरियम कौन है पहले हम कुरान से देखेंगे फिर हदीस से देखेंगे। अगर वो ऐसी शख्सियत निकलती जिनके वालिद हैं तब तो आपकी बात सादिक आती है, वरना आप पर अल्लाह की लानत आती है। क्योंकि बिल्कुल ये मुहाल है कि अल्लाह ने जब कह दिया कि उनके कोई किसी उनका कोई वालिद नहीं है और आप किसी का वालिद बना रहे हो, इब्ने मरियम की जगह पे आप इब्ने हनीफ भी बना रहे हो, तो वो चीज भी जो है कहीं ना कहीं इनसे टकराती है। और ये उसूल जब बना करके बात करते हैं तो थोड़ा बहुत ज्यादा फायदा होता है इस ताल्लुक से भी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा।